रात सोने से पहले दद्दू ने एक मज़ेदार कहानी सुनाने का वादा किया था। रात होते ही छोटू और ढोलू दद्दू के पास आ गए। दद्दू जी, कहानी सुनाए, कहानी सुनाए, कहानी। दोनों ही चिल्लाने लगे। हैं बच्चों, क्या हो गया? दद्दू ने पूछा। छोटू बोला, दद्दू जी, आपने वादा किया था ना कि आज आप कहानी सुनाएंगे। अच्छा बाबा, लेकिन सुकून तो करो ना। लेकिन दद्दू, इतने दिन हो गए हैं, हमारा दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, सुन लो कहानी। बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं? कोई बहुत मज़ेदार सी। वो चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हम चांद की सैर करने जा सकते हैं क्या दद्दू जी? छोटू ने मुंह बना के कहा। कहानी सुननी है यार। दद्दू बोले, अच्छा चलो आओ, मैं तुम लोगों को चांद के बारे में ही बताता हूँ। नहीं दद्दू, कहानी। अच्छा अच्छा, कहानी भी सुन लेना। चांद की बात बताता हूँ, सुनो फिर कहानी भी सुनाऊंगा। इल्म में इजाफा भी करना चाहिए ना बच्चों। अच्छा दद्दू। हाँ तो बच्चों, बात ये है कि जो चांद है ना, वो ज़मीन की नेचुरल सैटेलाइट है। ज़मीन से बहुत दूर है और चांद भी ज़मीन की तरह सूरज से रोशनी लेता है। और हाँ ढोलू बेटा, चांद पे लोग जाते हैं चांद गाड़ी से। चांद गाड़ी क्या चीज़ है? तुम तो कह रहे थे कहानी कहानी, अब क्यों पूछ रहे हो? दद्दू, इसको देख लें, मार खाएगा मेरे से। बुरी बात बच्चों, लड़ाई नहीं। हाँ, चांद गाड़ी को असल में खलाई जहाज़ और इंग्लिश में स्पेसशिप कहते हैं। क्या हम उसमें उड़ के जाते हैं? हाँ, वो उड़ा के चांद तक ले जाती है। यही बातें करते करते वो दोनों सोने वाले हो गए तो दद्दू ने पूछा, भाई बच्चों, कहानी नहीं सुनोगे? दोनों ने सोते सोते कहा, नहीं दद्दू, और नींद की गहरी वादियों में उतर गए। दद्दू ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराए और फिर सो गए। सुबह दद्दू उठे और ढोलू और छोटू को उठाने लगे। ढोलू उठ गया, लेकिन छोटू नींद में ही था और उल्टा सीधा बोले जा रहा था। वाह भाई, कितना मज़ा आ रहा है हवाओं में उड़ने का। दद्दू, देखें चांद पे जलेबियां भी मिल रही हैं। आ जाओ ढोलू, जलेबी खाते हैं। दद्दू उसको देख के बोले, आप सुन रहे हैं ये क्या ओल फोल बकी जा रहा है ख्वाब में? हाँ, चलो उठाओ इस बेवकूफ़ को। कब तक सोता रहेगा? स्कूल जाना है। उठो, मुँह हाथ धो और इसको भी उठाओ। ढोलू ने छोटू को आवाज़ दी, लेकिन वो ना उठा तो उसको ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने लगा। तो छोटू उठ बैठा और परेशान होके बोला, ये क्या, हम कहाँ आ गए? यार मेरे भाई, हम इधर ही सोए थे और इधर ही उठे हैं। छोटू ख्वाबनाक आवाज़ में बोला। अच्छा। छोटू ने दद्दू को बताया, दद्दू, आज ना मैंने बहुत मज़े का ख्वाब देखा है, आपको सुनाऊं? दद्दू ने फौरन कहा। नहीं। लेकिन ढोलू बोला, हाँ हाँ सुनाओ, जल्दी से सुनाओ। दद्दू बोले, बच्चों,
स्कूल को देर हो रही है, फटाफट उठ जाओ, उठो, दूध पियो और स्कूल जाओ। बाकी बातें स्कूल से आकर। दद्दू ने उन दोनों को दूध के गिलास पकड़ाए और वो दूध पी के स्कूल चले गए। ढोलू छोटू का ख्वाब सुनने के लिए बेहद बेचैन था। उसने तो स्कूल जाते हुए ही सारी कहानी सुन ली। स्कूल से वापस आने के बाद ढोलू ने सारे सनगर में छोटू के अजीबो गरीब से ख्वाब की तशहीर भी कर दी। बब्बन ने कहा, छोटू चलो हमें भी सुनाओ। छोटू बोला, हाँ हाँ सुनिए, दारोगा जी को भी बुला लें, वरना फिर वो दोबारा से मेरा सर खाएंगे। दारोगा जी गुनगुनाते हुए आ गए। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। और बोले, हाँ तो मुझे याद किया जा रहा था ना, मैं आ गया। दद्दू, बब्बन, दारोगा, ढोलू, रज्जो चाची, माली, राजा, रानी, ढोलची सब सनगर वाले छोटू का ख्वाब सुनने आ गए। छोटू ने सुनाना शुरू किया। रात को मैं दद्दू की बातें सुनते सुनते सो गया तो यकदम ही सुबह हो गई। ढोलची जोर जोर से ढोल बजा रहा था, बल्कि ढोल पीट रहा था। जिसकी वजह से सब ही उठ गए थे और घरों से बाहर निकल आए थे। सनगर के बीचों बीच बड़ा सारा मजमा लग गया तो राजा साहिब भी तशरीफ़ ले आए और ढोलची को इशारा किया कि ऐलान करो। ढोलची ने कहा, राजा जी ने एक खलाई जहाज मंगवाया है जो लोगों को चांद की सैर करने ले जाएगा। उसकी टिकट 1000 रुपए की है। जो जो उसकी सैर करेगा वो एक दिन चांद पे गुजारेगा, वहाँ पिकनिक करेंगे। खलाई जहाज की पहली परवान आज से एक दिन बाद होगी। मौके से फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ ये महीना ही है। इस महीने रोज़ाना जहाज़ पिकनिक पे लिए ले जाया जाएगा। फिर राजा ने इशारा किया और उन सबको झील के पास वाले मैदान में ले जाया गया। वहाँ जहाज़ मौजूद था। सब उस अजीबो गरीब उड़न तश्तरी को देखकर हैरान परेशान रह गए। सब लोग ऐलान सुन के और जहाज़ देख के परेशान थे, सवाए छोटू और ढोलू के। उन दोनों की आंखें तो खुशी से चमक रही थी। उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले गए। छोटू और ढोलू ने जाते साथ ही दद्दू का सर खाना शुरू कर दिया। हम तीनों तो जाएंगे चांद पे पिकनिक करने, हम जाएंगे ना। दद्दू ने तो उन दोनों को पहले मना कर दिया। पहली परवाज़ से जाने के लिए कोई भी तैयार ना था। सब डर के मारे घरों में बैठे थे। छोटू और ढोलू बब्बन के पास गए और उसको कहा कि आप चले ना, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन बब्बन ने मना कर दिया। कहने लगा, दारोगा जी चले गए तो मैं भी ज़रूर जाऊंगा। वो सब के सब दारोगा को मनाने चले गए। दारोगा तो कांपने लगा। कहता, अगर जहाज़ वहीं फंस गया तो हम क्या करेंगे। छोटू ने कहा, ओहो नहीं फंसेगा,
और अगर फंसा तो भी हम साथ ही होंगे, नो टेंशन। और अगर हम नीचे गिर गए तो क्या होगा? ओहो दरोगा जी, कैसे कैसे खौफ पाल रखे हैं आपने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दरोगा ने कहा, अच्छा। फिर सब पहली फ्लाइट के लिए तैयार हो गए। बब्बन ने मज़े की मिठाइयाँ बना के रखीं, दरोगा ने क्रिकेट का सामान रखा, छोटू और ढोलू ने मूंगफलियाँ रखीं, दद्दू ने ज़रूरत की चीज़ें रखीं। और फिर अगले दिन राजा, रानी, दद्दू, ढोलू, छोटू, दरोगा और बब्बन ने पहली दफ़ा जहाज़ की परवान भरी। वो सब जहाज में बैठ गए। उन सब ने एयर मास्क लगा लिए। राजा ने हिदायत की कि कोई भी एयर मास्क ना उतारे। राजा ने जहाज उड़ाया, फिर वो आसमान में उड़ने लगे। उन सब ने आसमान के तारे देखे, इतने खूबसूरत थे। फिर वो चांद तक पहुंच गए। सफर के दौरान सबको बहुत मजा आया। दरोगा ने तो बहुत लुत्फ उठाया और साथ दूसरों को भी अपने उल्टे सीधे गाने सुनाता रहा। ढोलू और छोटू ने मिलकर दरोगा और बब्बन को डराया। बब्बन चचा, दरोगा जी, देखिए हम गिरने वाले हैं। दोनों ही की चीखें निकल गई। दद्दू ने उन दोनों को घूरा और उन सब की हिम्मत बंधाई। फिर सब सफर के दौरान बातें करते रहे और चांद पे पहुंच गए। वो सब जहाज से निकल के चांद पे चलने लगे। वहां थोड़ी देर आराम करने के बाद खेलने लगे। खेमे लगाए। खेमे लगाने के बाद फिर क्रिकेट खेली। फिर दद्दू ने उन सब के लिए मज़ेदार सी कढ़ाई बनाई। उन सब ने मज़े से खाई। फिर बब्बन की बनाई हुई गुलाब जामुन के चस्के लिए गए। उस सब के बाद राजा ने सबको मज़े मज़े के लतीफ़े सुनाए, जिससे सबका हंस हंस के बुरा हाल हो गया। फिर सबने क्रिकेट खेली। राजा, बब्बन और छोटू की टीम बन गई और दरोगा, ढोलू और रानी की टीम और दद्दू एम्पायर बन गए। मुकाबला चलता रहा। आखिरकार राजा की टीम जीत गई। फिर सब वापस जाने के लिए पर तोलने लगे। चीज़ें समेट के जहाज में रखी, खैमे बंद किए। उन सबको बहुत मज़ा आया। वापसी पे जहाज दद्दू ने उड़ाया। सब बहुत बुरी तरह थक चुके थे, इसलिए वापस आते हुए सबको ही ऊँघ सी आ गई। वापस आके उन लोगों ने सनक वालों को अपने मज़ेदार तजुर्बे से आगाह किया, तो सब ही जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कह के छोटू खामोश हो गया। सब उसका ख्वाब सुन के हंसने लगे। बब्बन बोला, बिल्ली के ख्वाब में चींचड़े ही चींचड़े। राजा उसकी बात सुन के बोले, चलो भाई सन्नतगढ़ के वासियों, हम भी एक जहाज मंगाने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल है भाई बब्बन, हम सब के मिलके चले जहाज पे चांद पर दरोगा के साथ। दरोगा बोला, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, राजा जी मैं तो ऐसी हरकतें ना करूं, ये छोटू और ढोलू ही जाएंगे बस। छोटू बोला, नहीं दरोगा जी, हम तो जाएंगे ही सही, साथ में आपको और बब्बन को भी लेकर जाएंगे। आपके बगैर मज़ा कैसे आएगा? और हाँ, आप दोनों नहीं जाएंगे तो फिर हम डराएंगे किसको? बब्बन बोला, चुप कर जाओ छोटू, मुझे तो अभी से डर लगना शुरू हो गया है। दरोगा ने भी बब्बन की हाँ में हाँ मिलाई।
तो छोटू और ढोलू हंसने लगे। तो फिर राजा और दद्दू भी उन दोनों की हंसी में शामिल हो गए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website